लगभग हर 5 में से एक महिला पीसीओडी से सफर कर रही है। पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। आजकल के लाइफस्टाइल में ये प्रॉब्लम रैपिडली इंक्रीज करती जा रही है। सबसे पहले समझते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओवरीज यानी अंडकोशिका, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये दोनों ओवरीज हमारे यूट्रस के दोनों तरफ होती है। ओवरीज का काम है एग रिलीज करना और फीमेल हार्मोन्स को रिलीज करना। महिलाओं की ओवरीज हर महीने एग रिलीज करती है। इस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। ओवरीज सिर्फ एग ही रिलीज नहीं करती, बल्कि फीमेल हार्मोन्स जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन भी बनाती है, जो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट करते हैं। लेकिन पीसीओडी में ओवरीज के अंदर छोटे छोटे मल्टीपल इमैच्योर फॉलिकल डेवलप होते हैं। ये फॉलिकल्स एग को मैच्योर नहीं होने देते। इस वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। खास तौर पर एंड्रोजन यानी कि मेल हार्मोन बढ़ जाता है। इस हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण हमारा साइकिल इरेगुलर हो जाता है, ओव्यूलेशन रुक जाता है और बॉडी में मेटाबॉलिक चेंजेस आने लगते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द कॉजेस ऑफ पीसीओडी। फर्स्ट वन इज जेनेटिक टेंडेंसी। अगर आपकी फैमिली में पहले से पीसीओडी की प्रॉब्लम किसी को है, पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट जनरेशन में ये पास ऑन हो। सेकेंड, अनहेल्दी लाइफस्टाइल। अगर आपकी लाइफस्टाइल बहुत इम्बैलेंस्ड है, देर तक सोना और देर तक ही जगना, ये सारी चीजें हैं, और प्लस ईटिंग हैबिट्स आपकी बहुत ज्यादा जंक फूड खाना और ये सारी चीजें हैं, तो आपकी लाइफस्टाइल की वजह से भी आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम हो सकती है। थर्ड, ओबेसिटी। एक्सेस फैट जब हमारे हार्मोन्स के बैलेंस को वर्सन करता है और इम्बैलेंस क्रिएट करता है, ऐसे मोमेंट पर भी पीसीओडी हो सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंस, जिस कंडीशन में हमारी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है, यानी कि बॉडी प्रॉपरली इंसुलिन क्रिएट नहीं कर पा रही और एंड्रोजन के लेवल बढ़ जाते हैं, ऐसी कंडीशन में भी पीसीओडी हो सकता है। नाउ लेट अस डिस्कस सम सिम्टम्स। पीसीओडी में हर वुमेन के अलग अलग सिम्टम्स हो सकते हैं, लेकिन कुछ कॉमन सिम्टम्स उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट सिम्टम इज मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और सबसे मेजरली यही देखी जाती है कि पीसीओडी जिनको होता है उनके पीरियड्स रेगुलर नहीं होते हैं। कई बार इतना गैप हो जाता है, कुछ फीमेल्स में तो 7 to 8 मंथ्स या 9 मंथ्स तक का भी गैप देखा गया है पीसीओडी की कंडीशन में। एक्सेस बॉडी हेयर और फेशियल हेयर, इन सब का भी आना कॉमन होता है। जिन फीमेल्स को पीसीओडी की प्रॉब्लम है उनमें ये देखा जाता है। वेट गेन होना, स्पेशली अराउंड एब्डोमेन रीजन, ये भी पीसीओडी का एक सिम्टम है। ऑयली स्किन, एक्ने, हेयर फॉल, ये सभी इसी के अंडर आता है। मूड स्विंग्स, फर्टिलिटी इशू और एंजाइटी, ये सब भी कॉमन सिम्टम्स हैं। जिन फीमेल्स के वेट गेन नहीं होता, उनकी बॉडी स्लिम है और उनको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, ऐसी कंडीशन में स्ट्रेस या एंजाइटी ये एक रीजन हो सकते हैं पीसीओडी कॉज होने के। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसके सिम्टम्स कई बार इतने माइल्ड होते हैं कि डायग्नोसिस बहुत लेट होता है। अब इसे डायग्नोस कैसे करते हैं? फर्स्ट है अल्ट्रासाउंड स्कैन ऑफ पेल्विस, जिसमें ओवरीज के अंदर मल्टीपल सिस्ट दिखते हैं। फिर आता है ब्लड टेस्ट। हार्मोन्स जैसे एलएच, एफएसएच, इंसुलिन और टेस्टोस्टेरोन, इन सबको चेक किया जाता है। मेडिकल हिस्ट्री एंड सिम्टम्स, इसमें इरेगुलर साइकिल और वेट इश्यूज को नोट किया जाता है। नाउ एज ए एक्यूप्रेशर एंड योगा प्रैक्टिशनर, आई सजेस्ट सम योगा पोजेस, also some acupressure points to practice for the problem of PCOD. In yoga poses you can do Bhujangasana, which can increase blood circulation in the pelvic area. Second, धनुरासन, जो कि हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करता है। सेतुबंधासन, जो हार्मोन्स बैलेंस करने में हेल्प करता है। बटरफ्लाई पोज, जो ओवरीज को स्ट्रेंथन करता है। और इसके साथ ही प्राणायाम जैसे अनुलोम विलोम, कपालभाति, जो स्ट्रेस कम करते हैं और साथ में हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं। इसके साथ ही आप लाइफस्टाइल चेंजेस जैसे कि अपनी डाइट में चेंजेस ला सकते हैं। सात्विक डाइट लें, फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, और जितना हो सके होल ग्रेन्स और प्रॉपर डाइट लें। जंक फूड अवॉइड करें। कैफीन
कैफीन वाले प्रोडक्ट्स अवॉइड करें, मिल्क प्रोडक्ट्स अवॉइड करें। उसके आप ऑल्टरनेटिव्स ले सकते हैं। इन केस आपको दूध पीना पसंद है तो आप ओट मिल्क या सोया मिल्क इस तरह के इसमें ऑल्टरनेटिव्स ले सकते हैं। शुगर और जंक फूड को अवॉइड करिए। फिजिकल एक्टिविटी आपके लिए बहुत फायदेमंद है, तो डू प्रैक्टिस। स्ट्रेस कम करने के लिए आप मेडिटेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके साथ ही एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जैसे SP6, REM3 और लिवर 3 और इसके साथ ही यूट्रस के रिफ्लेक्स पॉइंट्स पर प्रेशर देने PCOD में हेल्प होती है। ऑब्वियसली अगर आपकी कंडीशन ज्यादा वर्सन है तो आपके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट चार्ट प्रिपेयर किए जाते हैं, जिसमें हम आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, चाइनीज एक्यूप्रेशर एंड इवन इलेक्ट्रॉनिक एक्यूप्रेशर को भी हम लोग इंक्लूड करते हैं फॉर योर वेलबींग, ताकि आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो और हम उसको बेस से यानी कि उसके रूट कॉज से उसको ट्रीट कर